प्राचीन न्याय का आधार इस विषय को आधार मान करके प्रवर्तमान मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूर्व में गुण के निरूपण के प्रसंग में संख्यादि गुणों का निरूपण हुआ है। संख्यादि गुणों के निरूपण के अनंतर अभी गुरुत्व और द्रवत्व इनको आधार मान करके प्रकृत पाठ में हम आपके समक्ष चर्चा के लिए उपस्थित हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, गुण हमेशा द्रव्य में आश्रित होकर के रहता है और यह समवाय संबंध से द्रव्य में रहता है। इसी प्रकार गुरुत्व भी गुण है और यह समवाय संबंध से द्रव्य में रहेगा। कुछ गुण अतीन्द्रिय होते हैं और कुछ गुण इंद्रिय ग्राह्य होते हैं। पिछले पाठ्यांशों में इसकी चर्चा हुई। कुछ गुण द्विंद्रिय ग्राह्य भी होते हैं। गुरुत्व की क्या स्थिति है? गुरुत्व अतीन्द्रिय होता है। गुरुत्व को हम किसी भी चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों से किसी प्रकार का ज्ञान नहीं कर पाते हैं और यही कारण है किसी भी इंद्रिय से ग्राह्य नहीं होने के कारण इसे अतीन्द्रिय कहा गया है। अतीन्द्रियम गुरुत्वम स्यात् पृथिव्यादिद्वये तु तत् अनित्ये तदनित्यम स्यात् नित्ये नित्यमुदाहृतम्। यह गुरुत्व अतीन्द्रिय होता है। यह गुरुत्व कहाँ कहाँ रहता है? कोई आवश्यक नहीं कि सारे गुण सभी द्रव्य में रहें। जैसे कि पूर्व में चर्चा हुई, संख्यादि 5 गुण संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग, ये 5 ऐसे गुण हैं जो सर्वद्रव्य वृत्ति ही, ऐसा कहा गया है। पृथिव्यादि समस्त 9 द्रव्यों में संख्यादि 5 गुण समवाय संबंध से रहते हैं। ऐसी स्थिति सभी गुणों के साथ में नहीं है। कोई गुण एकमात्र द्रव्य में रहने वाला होता है, कोई 2 में रहने वाला होता है, कोई 3 में रहने वाला होता है, कोई सभी द्रव्यों में रहने वाला होता है। गुरुत्व 2 द्रव्यों में है। पृथिव्यादि द्वये तु तत्, तत्पद गुरुत्व का वाचक है। तत् गुरुत्वम पृथिव्यादि द्वये तिष्ठति। पृथ्वी और जल, इन 2 द्रव्यों में गुरुत्व समवाय संबंध से रहता है। इन दोनों द्रव्यों में रहने वाला जो गुरुत्व है, चूँकि यह पृथ्व्यादि दोनों, पृथ्वी और जल, नित्य भी होता है और अनित्य भी होता है, तो नित्य में रहने वाला गुरुत्व नित्य होगा, अनित्य में रहने वाला गुरुत्व अनित्य होगा। अनित्ये तदनित्यम स्यात् नित्ये नित्यमुदाहृतम्। तो पृथ्वी और जल का जो परमाणु है वह नित्य माना जाता है। इन नित्य परमाणु में रहने वाला जो गुरुत्व है वह नित्य होगा और कार्य रूप जो घटपटादि पार्थिव वस्तु है या कार्य रूप जो जल है उसमें भी गुरुत्व होता है, लेकिन वह गुरुत्व अनित्य होता है। चूँकि कार्य रूप पृथ्वी और जल दोनों ही अनित्य होते हैं,
इसलिए 1 लीटर जल को यदि अग्नि संयोग करा दिया जाए तो पूर्व में उसका परिमाण 1 लीटर था। धीरे धीरे जलते जलते समस्त जल जल जाता है, उड़ जाता है हवा में, तो उसमें गुरुत्व नहीं रहता। एतावता अनित्य पृथ्वी और अनित्य जल में रहने वाला गुरुत्व भी अनित्य होगा। यह गुरुत्व नित्य और अनित्य के भेद से 2 प्रकार का, जैसे पहले कहा गया है, नित्य और अनित्य, यह 2 प्रकार का गुरुत्व होता है। इसका ज्ञान संयोग के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा और संस्कार के द्वारा जब होता है तो कहीं प्रयत्न, संयोग, प्रयत्न और संस्कार, इन 3 प्रकार से गुरुत्व प्रयुक्त जो पतन होता है उस पतन का प्रतिबंध हो जाता है। अर्थात जैसे हस्त में, हाथ में गेंद को पकड़ ले, गेंद में, कंदुक में गुरुत्व तो है, लेकिन उसका पतन रुक जाता है। हस्त में ग्रहण किया हुआ जो कंदुक है वह संयोग के द्वारा उसका पतन प्रतिबंधित हो जाता है। प्रयत्न के द्वारा शरीरम गुरुवपि न पतति, शरीर में गुरुत्व है, भारीपन है, लेकिन प्रयत्नवान होने के कारण उसमें गुरुत्व प्रयुक्त पतन का प्रतिबंध हो जाता है। वह प्रयत्न के द्वारा उसका प्रतिबंध होता है। और कहीं संस्कार के द्वारा, जो वेग नामक संस्कार है, धनुष के ऊपर बाण का संधान किया जाए और बाण का प्रक्षेपण जब होता है तो उसमें वेगाख्य नामक संस्कार होता है, वह हवा में उड़ता उड़ता जाता है। जब तक उसमें भावनाख्य संस्कार विद्यमान है तब तक उस बाण का पतन नहीं होता है। एतावता हम यह कह सकते हैं कि संयोग, प्रयत्न और संस्कार के द्वारा यद्यपि वस्तु में गुरुत्व है तथापि उसका पतन प्रतिषिद्ध हो जाता है, पतन रुक जाता है। गुरुत्व के बाद द्रवत्व का स्थान आता है। यह द्रवत्व 2 प्रकार का होता है। सांसिद्धिकम द्रवत्वम स्यात् नैमित्तिकमथापरम सांसिद्धिकम तु सलिले द्वितीयम क्षितितेजसोः। यह द्रवत्व सांसिद्धिक और नैमित्तिक द्रवत्व के भेद से 2 प्रकार का होता है। सांसिद्धिक द्रवत्व जल में रहता है, सांसिद्धिकम तु सलिले, सांसिद्धिक द्रवत्व सलिल में है अर्थात जल में है, और द्वितीयम अर्थात नैमित्तिकम द्रवत्वम क्षितितेजसोः, पृथ्वी और तेज में रहता है। परमाणु जले नित्यम अन्यत्रा नित्यमिष्यते नैमित्तिकम वहनि संयोगात् तपनीय घृतादिषु द्रवत्वम स्यंदने हेतुः निमित्तम संग्रहेतु तत्। परमाणु रूप जो जल है उसमें यह द्रवत्व नित्य है। परमाणु रूप जल के अलावा जो द्रवत्व है वह द्रवत्व अनित्य होता है। इसलिए कारिका में विश्वनाथ लिखते हैं, परमाणु जले नित्यम अन्यत्रा नित्यमिष्यते। और नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ है? नैमित्तिक द्रवत्व से तात्पर्य है किसी अग्नि संयोग को निमित्त पा करके जो वस्तु द्रवीभूत हो जाए उसमें रहने वाला द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व होता है। वह नैमित्तिकम द्रवत्वम स्यात् वहनि संयोगात्
तपनीय घृतादिषु, वहनी संयोग होने पर तपनीय जो घृतादि है, घृत आदि पूर्व में वह इकट्ठा होकर के होता है, जमा हुआ होता है, लेकिन उसी घृतादि में जब अग्नि संयोग हो जाता है तो उसमें द्रवत्व उत्पन्न हो जाता है और वह द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व कहलाता है। वह द्रवत्व स्यंदन का निमित्त कारण है। स्यंदन का तात्पर्य है, जैसे जल में एक धारा होती है, जल में एक प्रवाह होता है, वह प्रवाह का कारण द्रवत्व है। द्रवत्व जहाँ अवरुद्ध हो जाए, जहाँ संग्रहित हो जाए, वहाँ फिर स्यंदन संभव नहीं है। जैसे पानी को जहाँ हम बर्फ बना देते हैं तो उस बर्फ में स्यंदन संभव नहीं है, उसका बहना रुक जाता है, लेकिन जहाँ स्यंदन का कारण नैमित्तिक द्रवत्व है, सांसिधिक द्रवत्व है, वह नैमित्तिक द्रवत्व वहनी संयोग से ही संभव होता है। एतावता वह नैमित्तिक और सांसिधिक द्रवत्व के भेद से यह द्रवत्व दो प्रकार का होता है, और यह पृथ्वी जल में रहने वाला होता है। पृथ्वी और जल में रहने वाला जो परमाणु रूप पार्थिव और जल है, उसमें रहने वाला द्रवत्व नित्य होता है, अन्यत्र द्रवत्व अनित्य होगा। इस कारिका के माध्यम से यही स्पष्ट किया गया है। इसके अनंतर अग्रिम गुणों की चर्चा आगे के पाठ्यांश में किया जाएगा। इसमें सम्मिलित होने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।